आज हम लोग क्लास 5th का नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और ये चैप्टर हमारा कौन सा है? रोमन नंबर चैप्टर नंबर 4। ठीक है, रोमन नंबर चैप्टर नंबर 4। ठीक, ध्यान से देखिए रोमन नंबर है क्या, ध्यान से देखिएगा। जैसे मान लिया अगर किसी ने कहा 1 लिखने के लिए कि तो आप इससे लिखते हैं, 2 कहा तो अभी तक इससे लिखते थे, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5, ये हो गया 6। ऐसे हमारे पास 10 डिजिट्स हैं। कितने डिजिट्स हैं? 10 डिजिट्स। ठीक है, और अगर हमें 15 लिखना होता है तो हम ऐसे लिख देते हैं 1 और 5 का यूज करके। हमें 315 लिखना होता है तो ऐसे हम लिख देते हैं। 420 लिखना होता है तो ऐसे लिख देते हैं 420 का यूज करके। हम 9069 की हेल्प से कर लेते हैं काम, करते हैं कि नहीं? ये जो तरीका लिखने का, ठीक है, ये जो तरीका लिखने का, ये जो हमारे न्यूमरल्स हैं बेटा, इनको हम लोग कहते हैं हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स। कौन से? हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स। ठीक है, ये आपका 1 कहलाता है, ये सिंबल 2 कहलाता है, ये सिंबल 3 कहलाता है, ये सिंबल 4 कहलाता है। ठीक है, और इसमें 1 डिजिट नंबर होते हैं, 2 डिजिट नंबर होते हैं, 3 डिजिट नंबर होते हैं, है ना बेटा? जिसमें ऐसे 2 डिजिट्स यूज होते हैं, जैसे ये, उसको 2 डिजिट नंबर कहते हैं। जिसमें ऐसे 3 डिजिट यूज होते हैं, जैसे 102, उसको 3 डिजिट नंबर कहते हैं। और बहुत सारी चीजें इसमें, है ना? बात समझ में आ रही है? तो ये जो हमारा नंबर लिखने का सिस्टम है, पढ़ने लिखने का ये जो तरीका है, इसको कहते हैं, चलो बेटा, इसको कहते हैं हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स। क्या बोलते हैं? ठीक है बेटा, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं रोमन न्यूमरल्स। आज क्या पढ़ने जा रहे हैं? रोमन न्यूमरल्स। अरे बेटा आवाज ना आए इधर। अब जैसे वहां पे 0 से लेके 9 तक 10 डिजिट्स होते हैं, तो जैसे हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स में आपके 0 से लेके 9 तक 10 डिजिट्स होते हैं, और उन्हीं को मिला मिला के छोटा से बड़ा नंबर हम लोग क्या करते हैं? बनाते हैं, है ना? सेम उसी तरीके से ये जो रोमन नंबर है हमारा, है ना, इसमें भी हमारे पास कुछ न्यूमरल्स होते हैं जिनको मिला के कुछ सिंबल्स होते हैं जिनकी वैल्यू फिक्स की जाती है। ठीक है बेटा, और उसी की हेल्प से हम लोग बड़े बड़े नंबर्स को क्या करते हैं? बनाते हैं। ठीक, जैसे देखिए सबसे पहले आता है आई का मतलब यहां माना जाता है 1। क्या माना जाता है? 1। इसके बाद आता है वी का मतलब यहां माना जाता है 5। कितना? इसके बाद आता है एक्स का मतलब माना जाता है यहां पे 10। इसके बाद कैसे याद रखा जाता है समझिए। इसके बाद ऐसे याद रखते हैं एलसीएम। कैसे याद रखते हैं? क्योंकि एलसीएम पढ़ते हैं ना हम लोग। एलसीएम, और सी के बाद क्या आता है? डी। ऐसे ही याद करते हैं, एलसीएम, और सी के बाद क्या आता है? डी। अब बात आती है कि एल की वैल्यू कैसे पता चले। देखो ये 1 है, एक जंप करिए, 1 के बाद 0 बढ़ाइए, 10 हो गया। 5 है, एक नंबर जंप करिए, 0 बढ़ाएंगे, कितना हो जाएगा? तो एल का मतलब कितना हो गया? 50। अब बताओ 10 है, एक 0 बढ़ाइए तो ये कितना हो जाएगा? 100। 50 है, एक 0 बढ़ाइए तो ये कितना हो जाएगा? 500। 100 है तो एक 0 बढ़ाइए, कितना हो जाएगा? देखिए कितना सिंपल है। इस तरीके से आपको सारी वैल्यू भी याद रहेगी, और कौन किसके बाद आता है ये सारी भी चीजें याद रहेंगी। ठीक है, अब ये हमारे ये जो कुछ सिंबल्स हैं आई, वी, एक्स, सी, डी, एम, इन्हीं सिंबल्स की हेल्प से, है ना,
इन्हीं सिंबल्स की हेल्प से हम रोमन नंबर में भी, रोमन न्यूमरल्स में भी सारे बड़े से बड़े नंबर को क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है ना बेटा। तो इस चैप्टर में हम लोग यही देखेंगे कि अगर हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स में कोई नंबर लिखा हुआ है तो वो रोमन न्यूमरल्स में कितना होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो सारी चीजों को हम अब किसमें समझेंगे, रोमन न्यूमरल्स में। किसमें, समझिए इसमें। इसमें ये जो आई है और ये जो एक्स है और ये जो सी है, कौन कौन, आई, एक्स और सी, ये रिपीट होते हैं, है ना। आई, एक्स, सी, एक एक छोड़ के बस याद करना बहुत आसान है। देखो आई लिए हैं, उसके बाद इसको छोड़ दिए, एक्स लिए हैं, एक्स लिए हैं, इसके बाद छोड़ दिए एल को, सी लिए हैं, डी छोड़ दिए, एम लिए हैं, यानी आई, एक्स, सी, एम ये रिपीट होते हैं। क्या होते हैं, लेकिन कितनी बार, मैक्सिमम 3 टाइम्स, मैक्सिमम 3 टाइम्स। ठीक है, समझ में आ रहा है ना, बताइए। और ये जो बचा, वी बचा, कौन है भाई नया ना, वी, एल, डी, ये रिपीट नहीं करता, ये जब भी लिखा जाएगा तो केवल एक बार लिखा जाएगा। ठीक है, जब भी लिखा जाएगा तो क्या लिखा जाएगा, केवल एक बार लिखा जाएगा, ये रिपीट नहीं करता, है ना बेटा। ठीक है, इसके बाद आप लोग जानते हैं, इसके बाद कि अगर कोई नंबर, कोई न्यूमरल बड़े नंबर के बगल में लिखा तो उसको ऐड कर लेते हैं, राइट साइड अगर है। जैसे एल है, एल के आपने इस साइड लिख दिया एक्स, तो समझिए एल का मतलब 50, इसका मतलब 10, तो ये हो जाएगा 60, ऐड करेंगे। लेकिन अगर यही काम अगर आपने ऐसे किया ना, लेफ्ट लिखा, तो माइनस करेंगे, 50 माइनस 10 कितना होगा, 40। राइट हुआ तो प्लस, ऐड करेंगे, और लेफ्ट हुआ तो सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है बेटा, लेफ्ट हुआ तो ऐड करेंगे, राइट हुआ तो, इतना बहुत है जिंदगी जीने के लिए। ठीक है बेटा, बस अब हम लोग एक्सरसाइज करेंगे। और एक चीज और जान लीजिए, जिसके ऊपर बार लग गया उसकी वैल्यू 1000 टाइम्स क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। जैसे हो इन लोगों ने, देखिए जैसे मान लिया वी है, वी के ऊपर बार लगाए तो वी का मतलब तो 5 हो गया, है ना। लेकिन बार लगा दिए तो 3 जीरो बढ़ जाएगा, 5000, 1000 टाइम्स, 1000 टाइम्स इसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। कितने टाइम्स, अब कहोगे आई पे बार लगा दे तो कितना हो जाएगा, आई मतलब 1, बार लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, 3 जीरो बढ़ जाएगा, और तो मुक्का खाएंगे। आई पे कभी बार नहीं लगाया जाता, क्योंकि एम की वैल्यू पहले से ही कितनी होती है, 1000। तो जब 1000 लिखना होता है तो डायरेक्ट एम लिखते हैं, कभी आई पे बार, वजह समझे, क्योंकि आई पे देखो बार का मतलब 1000 वैल्यू बढ़ जाए 1000 टाइम्स, आई पे बार लगाओगे तो 1000 होगा अगर होता तो, लेकिन एम का मतलब तो पहले ही 1000 होता है ना, तो आई पे बार लगाने की क्या जरूरत है कि नहीं। अब आइए, एक्स है, बार लगा देंगे तब 1000 वैल्यू बढ़ जाएगी, जिस पे भी बार आपने लगाया उसकी वैल्यू 1000 टाइम्स क्या हो गई, बढ़ गई। ठीक है, चलिए अब बेटा मरते हैं एक्सरसाइज, करते हैं एक्सरसाइज। देखिए गड़बड़ हो गया, ध्यान से देखिए। तो एक्सरसाइज में सबसे पहले लिखा है राइट द रोमन नंबर ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, कह रहा है नंबर लिखिए, रोमन नंबर, क्या लिखिए,
रोमन नंबर लिखिए। नीचे जितने भी नंबर दिए हैं उनके लिए क्या लिखिए? रोमन नंबर। तो सबसे पहले क्या दिया बेटा? सबसे पहले दिया है आपका 99। कितना दिया है? 99। अब देखिए 99 के बाद आता है C और 99 के पहले आता है L। L मतलब होता है 50 और C मतलब 100। C मतलब 100, ठीक है? C मतलब 100। ये है लाइन पे ये, ठीक। अब देखिए ध्यान से, अब देखेंगे क्या आप? ध्यान से देखना बेटा। C मतलब कितना होगा? 100, ठीक। अब देखो ध्यान से देखना। अब ये जो आपका 50 है, अगर आप 10 ऐड करके सोचो बना लो, तो L के बाद X X X 3 बार बस रिपीट कर सकते हैं। बस कितनी बार? 3 बार। चूंकि बस 3 बार रिपीट कर सकते हैं तो ये बस 80 तक जाएगा, उसके आगे सवाल ही नहीं पैदा होता, है ना? उसके आगे नहीं हो पाएगा, ठीक है बेटा? तो अब आप क्या करेंगे? अब आप पहुंचेंगे किसके पास? किसके पास? है ना? अब जो I है आपका, I समझिए, जो I है उसको आप V में से और X में से सबट्रैक्ट कर सकते हैं। किसमें से? V में से और X में से। और ये जो X है आपका, इसको आप L में से और C में से सबट्रैक्ट कर सकते हैं। I को आप C में से सबट्रैक्ट नहीं कर सकते, ना तो L में से, ठीक है? तो क्या करेंगे? ध्यान से देखिए, C में से X को सबट्रैक्ट करेंगे तो CX कितना हो गया बताइए? 90, क्योंकि C मतलब होता है 100 और X मतलब 10, 90 हो गया ना। 9 और ऐड करना है क्योंकि 99 बनाना है, तो 99 बनाने के लिए क्या करेंगे? IX, ठीक है बेटा? नोट करिए, नोट करिए, 99 वाला नोट करिए, जल्दी नोट करिए। हो गया? 99 था बेटा, तो 99 का मतलब 90 प्लस 9, 90 का मतलब C और X, और 9 का मतलब I और X, ठीक है? चलिए इसके बाद देखिए, तो बंद करिए, समझिए केवल। ये देखिए 75, देखिए ध्यान से, 75 का मतलब 50, 20 और 5, क्यों? तो 50 मतलब L, 20 मतलब XX, 5 का मतलब V, है ना? चलो जवेरिए खड़ी हो तो बेटा। 365, 300, आपकी सहायता के लिए हम आपको बता दें, 365 आपका होगा 300 प्लस 60 प्लस 5। 60 का मतलब होगा 50 और 10, बताइए। 300 के पहले कौन सा रोमन न्यूमरल आता है? C। कितना होता है वो? 100। अगर देखा जाए तो IVXC LCM, तो I को, X को और C को रिपीट कर सकते हैं ना? yes, 3 बार। तो 3 बार अगर इसको लिखेंगे तो ये हो जाएगा 300, हो गया। इसके बाद 50 यानी L, इसके बाद X, इसके बाद, समझ में आई बात? चलिए नोट करिए, समझ में आई कि नहीं? बैठो बेटा बैठो। चलो ये देखो तो 972
972। आप खड़े होइए जीसान। 972 के बाद कौन सा रोमन न्यूमरल आता है और पहले कौन सा आता है? पहले डी आता है। डी मतलब 500। डी मतलब 500। उसके बाद एम आता है। एम मतलब 1000, है ना। डी के पहले कौन आता है? सी। कितना होता है वो? 100। सुनिए तो बात हमारी सुनिए। अगर आप यहां सी 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 3 बार करते भी हैं तो 5 और 300 800 बस होगा। इसका मतलब इसे पॉसिबल नहीं है बनाना, क्योंकि 972 बनाना है ना, 972। तो किससे बनाएंगे बताइए? एम लेंगे। एम मतलब 1000। पीछे जहां सी ले लिए वहां ये होगा 900। एम में से सी यानी 1000 में से 100 जाएगा, कितना होगा? ध्यान से समझो, नोट मत करो। अब देखो ध्यान से। अब 900 तो हो गया, अब 72 है। 72 का मतलब हुआ 50, 20 70 और 70 2 72। 50 प्लस 20 प्लस 2, तो 50 कितना होगा? L। 20 कितना होगा? XX। 2 कितना होगा? डबल I। हुआ ये? बोलिए। थोड़ा बड़ा है ना। चलिए अब देखिए तो इसके बाद है बेटा 4962। 4962। ठीक है बेटा, 4962। समझिए 4 है और आपको 3 जीरो चाहिए ताकि 4000 हो जाए, है ना। तो ये हुआ 4 और 4 पे लग गया बार, ये हो गया आपका 4000। कितना हो गया? 4000। 4000 के बाद 900 होना चाहिए, 900 के बाद 50 होना चाहिए, फिर 10 होना चाहिए, फिर 2। देखो 900 950 50 10 60 60 2 62 62। ठीक है, समझिए। अब 900 कहां से मिलेगा? आपको पता है m मतलब 1000, c मतलब 100, तो ये हो गया 4900। 4900। अब कितना चाहिए? 62 ना, LX2। अरे 2 वाला लिख दिए, हिंदू वाला। ये हो गया रोमन वाला। ठीक है, I और I। ठीक है बेटा, बात समझ में आ रही है? हिंदू अरेबिक वाला नहीं लिखना, वो लिखना होता तब तो पहले से लिखा हुआ। ठीक है ना। चलो इसके बाद है बेटा, ये देखिए तो क्या है, ये है 8730। आप बताइए 8 के बाद 30 चाहिए कि नहीं? 8000 चाहिए ना, तो 8000 चाहिए, तो ये हो गया 8 और 8 पे क्या लग गया? बार, तो 8000 हो गया। अब उसके बाद मसला क्या है? 700। 500 और 200 होगा 7 होगा ना, 500 और 200, तो 500 हो गया आपका D और 200 हो गया C, ये हो गया 700। इसके बाद कितना चाहिए? 30। X X X हुआ कि नहीं? इसके बाद क्या बेटा? इसके बाद एक है 4600। 4600 ये हो गया आपका 4। क्या हो गया ये? 4। 600 का मतलब D और C, ये हो गया 600। अब और कुछ करना ही नहीं है, आगे कुछ दिया ही नहीं है। 600 भी हो गया। अब 600 के अलावा और कुछ दिया नहीं, होता तो कर लेते। ऐसे कर लेंगे आप लोग, बताइए। अच्छा, अब हम रोमन न्यूमरल दे रहे हैं, उसको हिंदू अरेबिक न्यूमरल में लिखना है। ठीक है, चलिए देखिए तो, ध्यान से देखिए। XCVI बताइए, ध्यान से सबसे बड़ा पहले देखेंगे। C मतलब 100, X पीछे है तो माइनस होगा, माइनस होगा ना, तो 100 में से 10 जाएगा, कितना होगा? 90, और ये 6 कितना होगा?
96। ठीक है बेटा। इसके बाद देखिए तो ये है LXX XIII। L मतलब क्या हुआ 50, 3X का मतलब 30, 3I का मतलब 3, कितना हो गया 83। कितना हो गया? आसान है, कर लेंगे ना। चलिए, दो काम आपको करना है। क्या काम करना है सुनिए। 55 से लेकर 64 तक और 77 से लेके 85 तक, 77 से लेके 85 तक सारे रोमन न्यूमरल आपको लिखने हैं, सब के सब। जैसे पहले 55 लिखेंगे, फिर 56 लिखेंगे, फिर 57 कहां तक 64 तक। 55 क्या लिखोगे? LV, L मतलब 50 और V मतलब 5। 56 कितना लिखोगे? LVI। ये होमवर्क में रहेगा, है ना। अभी नोट कर लेना बाद में। एक्सरसाइज 4 का क्वेश्चन नंबर 3, 4। आगे आते हैं, देखिए ध्यान से। देखो बेटा, अब आते हैं असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर पे। असेंडिंग, अब चाहे असेंडिंग ऑर्डर हो चाहे डिसेंडिंग ऑर्डर हो, सबसे पहले तो यही समझना पड़ता है कि रोमन नंबर में जो दिया वो है क्या। जैसे देखिए, मान लिया एक क्वेश्चन दे दिया, ध्यान से देखिए, दिया है LXXV और दिया है LXV और आपको दिया है XCV और दिया है बेटा XXV। इसके बाद है IV, नहीं LV है। इसके बाद है LV और LV के बाद है XLV। ठीक है बेटा, बात समझ में आ रही है? नंबर अच्छे से बैठ जाओ नहीं बेटा। सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कौन सा रोमन न्यूमरल कितना है। जब जानेंगे तभी तो करेंगे असेंडिंग और डिसेंडिंग में। असेंडिंग मतलब वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी, डिसेंडिंग मतलब वैल्यू, बस छोटी सी कहानी है। L मतलब 50 और ये हो गया 20 और ये 5, तो ये हो गया 55। कितना हो गया? हुआ ना 75 बेटा। कितना हुआ? 75। इसके बाद देखिए L और ये 10, कितना हो गया 65। ये देखिए C में 95, ये देखिए 25, ये देखिए 55, ये देखिए आपका 45। हुआ कि नहीं? हुआ बेटा। जब असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं तो ऐसे लिखेंगे असेंडिंग ऑर्डर। क्या लिखेंगे? असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में जब लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? सबसे पहले सबसे छोटा नंबर तो XXV ये लिख लिए, इसके बाद इससे बड़ा XLV, इसके बाद इससे बड़ा तो क्या लिखेंगे? LV, इसके बाद उससे बड़ा तो LXV, इसके बाद उससे बड़ा LXXV, उसके बाद सबसे बड़ा लिखेंगे यानी XCV। समझे? उसके बाद क्या है बेटा? डिसेंडिंग ऑर्डर। कौन सा ऑर्डर? डिसेंडिंग ऑर्डर में कुछ करना ही नहीं, इसी का रिवर्स कर देंगे। सबसे पहले सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। बताइए असेंडिंग डिसेंडिंग वाला कर लेंगे पूरा? कोई दिक्कत? नो सर, रुकिए रुकिए, अभी जाना नहीं। कह रहा है जो नीचे दिया गया है उसको रोमन न्यूमरल में लिखिए और रोमन न्यूमरल में फिर लिखना है। अच्छा, क्या दिया है? 525। अरे यार बस इतना है कि ये वर्ड में है, इसको पहले लिखोगे 525। अब रोमन न्यूमरल लिखना है ना, तो 500 के लिए कहोगे D, 25 के लिए XXV, हो नहीं जाएगा। इसके बाद कह रहा है 249, 200 क्या होगा बताइए? CC। उसके बाद ना देखिए ध्यान से, XX सुनिए, XX 30 होता है
तो हम जाते हैं एल के पास। अब ये हो गया 40, कितना हो गया, तो ये हो गया 40, अब कितना होगा 49, 9 और आ जाएगा। ठीक है, ठीक है बेटा, हो जाएगा ना। इसके बाद देखिए कह रहा है कि कौन सा ग्रेटर है, बताओ। 16 है और x x x v i है, इसका मतलब 30 और 36 हुआ कि नहीं, तो ग्रेटर है ये, है कि नहीं, कहेंगे इसको लिखेंगे इज ग्रेटर, इज ग्रेटर। ठीक है बेटा। अच्छा आगे देखिए तो बेटा इसके बाद क्या है, इसके बाद है एक्स आई एक्स और एक्स आई वी, तो ये कितना है 10 और 9 19, ये कितना है 14, ग्रेटर कौन हो जाएगा 19 हो जाएगा। इसके बाद वाला देखिए तो बेटा कह रहा मल्टीप्लाई करिए और आंसर रोमन न्यूमरल में लिखिए। मल्टीप्लाई करना और आंसर क्या लिखना है, और रोमन न्यूमरल में। देखिए तो बताओ, ये 3 है और ये 5 है, 5 और 3 कितना होगा 15, कितना होगा 15 हो नहीं गया, हो गया ना 15। इसके बाद क्या है v है और x i, ये 5 और ये 11, 55 हुआ, 55 हुआ ना, ये हो गया 55। अब बताइए तो कह रहा 9 है इंटू एल है, बताइए 9 और 50 कितना होगा 450, 9 और 50 कितना होगा 450, 450 लिखना है ना। बताइए सुनिए ध्यान से, डी में से सी माइनस कर लिए, कितना हो गया 400 हो गया। अब कितना चाहिए 50, ये देखिए हो जाएगा, कोई दिक्कत है इसमें, हो जाएगा कि नहीं।